हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन ग्रामर क्लास। ठीक है, आज हम करेंगे ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हम इनडायरेक्ट स्पीच ही बोलते हैं और जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी सुनते हो, जिसको नरेशन भी बोलते हैं। नरेशन भी आपने सुना होगा, इसके अलग अलग नाम से जाते हैं, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच में मेनली क्या होता है? द स्पीच विच आर स्पोकन बाय अस और समवन एल्स, यानी कि ऐसे वाक्य जो हमारे द्वारा किसी और के द्वारा भी बोले गए हों, उसको हम दोबारा से रिपोर्ट करेंगे। किसी के द्वारा कही गई बात है, उसको हम एज इट इज तो नहीं बोल सकते ना, तो उसको हम चेंज करेंगे ना अपने शब्दों में। जो चेंज करते हैं ना, वो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन ही क्या है, हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। जैसे अब तक तो आपने किया था पैसिव वॉइस किया था, लास्ट क्लासेस में पैसिव वॉइस में क्या था, हमने सब्जेक्ट और डूअर को चेंज किया था, है ना। सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है उनको चेंज किया था। लेकिन इसमें क्या है, आपने इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, टेंस का चेंज करना है, वर्ब का टेंस चेंज करना है, यानी कि वर्ब किस समय पे हुई है वही चेंज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, ही इज गोइंग टू सिटी, ये किसी ने बोला, किसी व्यक्ति ने बोला, he said he is going to city। इसमें ये होता है, जो किसी के द्वारा एज इट इज कही गई बात होती है। आप अपने टेक्स्ट बुक में देखते हो, किसी भी स्पीकर के द्वारा जो कही गई बातों को अगर एज इट इज कोट करेंगे तो उसको हम कोट में डालेंगे, ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच। ये क्या है, हमारा डायरेक्ट स्पीच। अब इसको हम चेंज करेंगे, जैसे एक्टिव से पैसिव करेंगे ना। ये क्या है हमारा डायरेक्ट स्पीच, ये है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसको टेंस को चेंज करेंगे और किसी के द्वारा कही गई बातों पास्ट की ही हो जाती है। सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति आपको कुछ कह के गया या किसी के द्वारा कुछ भी कहा गया, उसको आप फिर बाद में बोलोगे तो पास्ट में जाएंगे ना वो बातें। तो जैसे है, उसने बोला ही इज गोइंग टू सिटी, उसने कहा कि वह कहाँ जा रहा है, शहर जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम चेंज करेंगे, he said that, उसने कहा था that he was going to city, कि वो शहर घूमने जा रहा। ठीक है, तो ये है। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं, इनको हम इनडायरेक्ट स्पीच ही बोलते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, यूजुअली we use past tense verb in reported speech। तो फर्स्ट कंक्लूजन हमने ये निकाला इस एग्जांपल से कि हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में हम यूजुअली पास्ट टेंस को यूज करते हैं फॉर्म में। ठीक है, तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो इसमें हम पास्ट टेंस ही यूज करेंगे। जैसे ये है, आई हैव लॉस्ट माय अम्ब्रेला। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे आई हैव लॉस्ट माय अम्ब्रेला, आई हैव lost my umbrella, lost my umbrella। He said, I have lost my umbrella। उसने बोला कि मैं अपनी अम्ब्रेला यानी कि अपना छाता, अपनी छतरी खो चुका हूं। ठीक है, पास ये जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच है, जो इसमें है ना, जो हमारे इन्वर्टेड कॉमास में, यही है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच इसी का चेंज करना है हमारे सिलेबस में। यही है कि जो ये रिपोर्टेड स्पीच है ना, इसको ही चेंज करना है। और जो ये है ना, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो फर्स्ट रूल इसमें यही आता है, इफ देयर इज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू पास्ट टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, then we have to change the
टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अगर ये पास्ट में है तो हमें इसका चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ये टेंस हमें चेंज करना पड़ेगा। इफ रिपोर्टिंग वर्ब came into present tense or future tense, then there will be no change into the tense of the reported speech। फिर हम reported speech के tense में कोई change नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे past tense में reporting verb, तो इसको हमें change करना ही पड़ेगा, और change करने का रूल क्या है इसमें? He said that, ठीक है। और चेंज करते टाइम है ना, जो हमारा सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने नाउन का भी चेंज करना, सॉरी प्रोनाउन का भी चेंज करना हमने रिपोर्टेड स्पीच में। अब इसका प्रोनाउन क्या है आपके? आई, इसने ही ने अपने लिए आई यूज किया ना। अब यहाँ पे हम प्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम इस स्पीच को अपने वर्ड्स में यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं उनके सामने, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? ही के अकॉर्डिंग ही करेंगे इस प्रोनाउन को चेंज। ही के अकॉर्डिंग आई क्या चेंज होगा? ही, ठीक है। और टेंस ये हमारा पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। इसको चेंज करेंगे इसको पास्ट परफेक्ट में। ही हैड लॉस्ट माई, माई प्रोनाउन है, ये इसके अकॉर्डिंग आया था आई के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे माई को हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे? ही के अकॉर्डिंग। तो माई का क्या हो जाएगा? पॉजेसिव। ही का पॉजेसिव क्या होगा? हिज। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? हिज अम्ब्रेला। सो सिंपल, ये इसका चेंज करने का फॉर्मूला। इसमें हमने क्या ध्यान रखना है? एक तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब का और रिपोर्टेड स्पीच का। इफ देयर इज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू पास्ट टेंस, then we have to change the tense of the reported speech, ठीक है। If reporting verb came into present tense, if it came into the present tense, for example, let's take this example. He says I have lost my umbrella. How can we change it? We just simply change its pronoun into reported speech. हम यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या करेंगे? सिर्फ इसके प्रोनाउन को चेंज करेंगे, बिकॉज रिपोर्टिंग वर्ब केम इनटू प्रेजेंट टेंस। चेंज है ना, ऐसा भी ऐसा लगा हुआ है जो हमारा प्रेजेंट टेंस में लगता है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे हम? He says that I pronoun he के अकॉर्डिंग he, और टेंस हम इसमें चेंज नहीं करेंगे। he के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पे? वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? have आएगा, has। he has lost my का भी हम प्रोनाउन पॉजेसिव प्रोनाउन चेंज करेंगे, he के अकॉर्डिंग his umbrella। तो हमने यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज किया है? प्रोनाउन ही चेंज किया है, यहाँ पे टेंस चेंज नहीं किया है। टेंस हम किस में चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच का? व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब केम इनटू पास्ट टेंस, ओनली पास्ट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब है, उसी की ही हमने रिपोर्टेड स्पीच चेंज करने, अदरवाइज प्रेजेंट की और फ्यूचर की हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो which tenses changes according to the tense reported speech? Now question is that which tense we would change according to the rules? Rules के अकॉर्डिंग हम कौन सा tense change करेंगे? Tenses changes in the reported speech. Tenses change into रिपोर्टेड स्पीच। और क्वेश्चन यही है हमारा कि भाई हम रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस है वो कौन से चेंज करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल,
रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट सिंपल। ये है हमारा डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अगर हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे, इनडायरेक्ट में तो कैसे चेंज करेंगे हम इसको? प्रेजेंट को हम करेंगे पास्ट, पास्ट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल टेंस चेंज हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच का किसके अकॉर्डिंग? पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। इफ डायरेक्ट स्पीच आ जाए हमारा किसमें? प्रेजेंट, इसको डायरेक्ट स्पीच ही लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, डायरेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये हो जाएगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये हो जाएगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इफ इट केम इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाए तो ये चेंज होगा, ये चेंजेस है, ये आ जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, यानी कि प्रेजेंट टेंस को हम क्या कर लेंगे? पास्ट में ले जाएंगे, ठीक है। इफ पास्ट टेंस, अगर पास्ट सिंपल आ जाए यहां पे डायरेक्ट स्पीच में, इफ पास्ट सिंपल, क्वेश्चन इज दैट यहां पे अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच में पास्ट सिंपल में आ जाए तो इसको हम चेंज करेंगे इसमें पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस हेड वाला, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला, ठीक है। इफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाए तो हम इसको करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाए तो इसको क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये टेंसेस हैं जिनको हम चेंज करेंगे, ये हमारे जो टेंसेस हैं इन्हीं को हम चेंज करेंगे सिर्फ, ठीक है। बाकी टेंसेस हैं जो हमारे वो रहेंगे अनचेंज। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सिर्फ और सिर्फ हम प्रेजेंट सिंपल को, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को, प्रेजेंट परफेक्ट को, पास्ट सिंपल को और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को, तो कितने हैं हमारे? 1 2 3 4 5, केवल 5 टेंसेस है जिसको हम चेंज करेंगे। इसमें क्या है? जो हमारा पास्ट परफेक्ट है जो अनचेंज रहेगी, अनचेंज क्या रहेगा? अनचेंज, अनचेंज टेंस, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस जो हमारा वो रहेगा हमारा अनचेंज, ठीक है। उसके बाद है हमारा विल। विल को क्या करेंगे हम? जो टेंस की जो हेल्पिंग फॉर्म है ना हमारी, विल को हम चेंज करेंगे इसमें, चेंज इनटू वुड। विल हो जाएगा हमारा वुड में चेंज। जो हमारे फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब है ना उसको हम चेंज करेंगे वुड में, इसलिए हम यहाँ पर फ्यूचर टेंस को चेंज नहीं करते, उसकी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगी। उसका मतलब ये है कि हमारा फ्यूचर टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे विल बी, वुड बी, विल बी हो जाएगा वुड बी में, ठीक है। उसके बाद है विल हैव, विल हैव, वुड हैव, ये हो जाएगा वुड हैव में। विल हैव हो जाएगा हमारा से वुड हैव में, और हमारा वुड हैव, विल हैव बिन हो जाएगा वुड हैव बिन में।
फ्यूचर टेंस के हैव का हैव ही रहेगा, ठीक है। वहां पे तो हमने प्रेजेंट में हैव का हैड कर दिया था ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ विल को ही हम मूड में चेंज करेंगे, बाकी कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट और क्या क्या चेंजेस करने हैं हमने इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच में। और भी कुछ अदर वर्ब्स हैं जो हमारे अदर वर्ब्स हैं जिनको हमने चेंज करना है। फॉर एग्जांपल कैन, कुड, ये है हमारे अदर वर्ब्स। कैन हो जाएगा कैन चेंज इनटू कुड, चेंज ये हो जाएगा चेंज इसमें कुड में, कैन हो जाएगा कुड में और कुड रहेगा अनचेंज, कुड रिमेन अनचेंज, क्योंकि कुड तो पहले से ही इसमें पास्ट में है, ठीक है। कैन तो हो जाएगा लेकिन कुड नहीं होगा, कुड तो कुड ही है, पास्ट भी है, पास्ट की वर्ब है, इसको कैसे चेंज करेंगे? हैव को करेंगे हम, हैव टू को हैव टू में, हैव टू, हैव टू, ये हो जाएगा चेंज हमारा हैव टू में, हैव टू हो जाएगा हैव टू में। और मस्ट हो जाएगा मस्ट, मस्ट टू में, मस्ट को हम चेंज करेंगे मस्ट या हैड टू में, या हैड टू, इन दोनों में कर सकते हैं। मस्ट को मस्ट से भी कर सकते हैं या हैड टू में भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मे को करेंगे हम माइंड में। मे जो हमारा प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन एक्सिलरी, इसको हम करेंगे माइंड में, ठीक है। मे हो जाएगा हमारा माइंड में। शुड, माइंड और शुड रहेगा चेंज, वो अनचेंज, माइंड शुड, ये दोनों रहेंगे अनचेंज, दे रिमेन अनचेंज, इनको हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ये रहेंगे हमारे अनचेंज, ठीक है। तो ये है हमारे कुछ चेंजेस जो हम इनडायरेक्ट स्पीचेस में करेंगे, ठीक है। नाउ रिपोर्ट 10 चेंजेस इन रिपोर्टेड स्पीच। जो हमारा टॉपिक कल रहेगा वो हम करेंगे 10 चेंजेस इनटू रिपोर्टेड स्पीच, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 10 चेंजेस into reported speech, into reported speech। ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा। आज हमें बेसिक क्या है यहाँ पे कि क्या क्या हमें चेंजेस करना है, इसको अच्छे से रीड आउट करना। कल से हम टेंसेस को चेंज करेंगे और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू।